प्रियजनों, आज हम मौन और कम बोलने के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी समझ और एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को समझाने का प्रयास करूंगा। आशा है आपको पसंद आएगी। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। संजय की पत्नी मनोरमा बहुत बोलती थी। उसकी लगातार बकबक से संजय बहुत परेशान था। उसने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि वह थोड़ा कम बोले, लेकिन उसने कभी नहीं सुना। उसकी लगातार बातचीत से अक्सर झगड़े और तकरार हो जाती थी। एक दिन संजय को पता चला कि पास के मंदिर में एक ज्ञानी संत आए हुए हैं। संजय ने सोचा कि शायद संत उसकी पत्नी की मदद कर सके, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ संत के पास गया। संजय ने संत से कहा, महाराज, कृपया मेरी सहायता करें। मेरी पत्नी बिना रुके बोलती रहती है। मैं उसे चुप रहने के लिए कहता हूं, लेकिन वह दिन भर बोलती रहती है। इससे रोज झगड़े होते हैं। क्या आप कृपया उसे मौन का महत्व समझा सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो शायद तुम दोनों को कुछ सिखा सके। संत ने कहानी शुरू की। कई साल पहले हमारे आश्रम में एक शिष्य था जो बहुत ज्यादा बात करता था। वह हमेशा दूसरों की चुगली करता, शिकायतें करता और खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता। वह कहता, मैं एक अमीर परिवार से आता हूं, आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन मैंने ज्ञान की खोज में आश्रम को चुना। वह खुद को सबसे बुद्धिमान समझता था। एक दिन आश्रम के गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, अगले 1 महीने के लिए तुम सभी को एक संकल्प लेना होगा। यह संकल्प तुम्हारी आत्मशक्ति को मजबूत करेगा। तुम अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प चुन सकते हो। यदि कोई संकल्प तोड़ता है तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट सकता है। सभी शिष्यों ने अपने अपने संकल्प लिए। वह बातूनी शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं एक महान संकल्प लेना चाहता हूं। मेरी क्षमता के अनुरूप कोई कठिन संकल्प दीजिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम निश्चित हो कि तुम उस संकल्प को निभा सकोगे? यह तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। शिष्य ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ गुरुजी, मैं किसी भी संकल्प को पूरा कर सकता हूं। गुरु बोले, ठीक है, तुम्हारा संकल्प यह है कि अगले 1 महीने तक तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे। यह तुम्हारा व्रत है। शिष्य को यह बहुत आसान लगा और उसने कहा, गुरुजी, क्या यह भी कोई संकल्प है? यह तो मेरे लिए बहुत सरल है। मुझे इससे भी कठिन कुछ दीजिए। गुरु ने उत्तर दिया, पहले इसे पूरा करो, फिर देखेंगे। शिष्य ने संकल्प स्वीकार किया और गुरु की कुटिया से चला गया। पहले दिन वह चुप रहा, लेकिन दूसरे दिन से उसे यह भारी लगने लगा। तीसरे दिन तक तो वह बेचैन हो गया और चौथे दिन उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। उसे किसी से बातें ना कर पाने की पीड़ा सताने लगी। वह गुरु के पास आया, अपनी बात लिखकर दी और पूछा कि क्या वह संकल्प तोड़ सकता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प कठिन होते हैं, तभी तो आत्मबल बढ़ता है। अगर तुम यह छोटा सा संकल्प नहीं निभा सकते
तो जीवन की बड़ी चुनौतियों को कैसे संभालोगे? बाकी कई शिष्यों ने अपने संकल्प तोड़ दिए हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी छोड़ सकते हो, पर याद रखो, जो यह छोटा व्रत नहीं निभा सकता, वह जीवन का भार कैसे संभालेगा? अब यह निर्णय तुम्हारा है। गुरु की बात से शिष्य भीतर तक हिल गया। वह अपनी कुटिया लौट गया और वहां रहकर केवल अत्यावश्यक होने पर ही बोलता। 15 दिन बीते। अधिकांश शिष्यों ने अपने संकल्प तोड़ दिए थे, लेकिन वह शिष्य मौन में बना रहा। एक दिन वह फिर गुरु के पास आया और लिखा, गुरुजी, मैं बाहर से तो शांत हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत शोर है, बहुत सारे विचार हैं। क्या मेरा संकल्प अब भी वैध है? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारा संकल्प अब भी वैध है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा। तुम्हें किसी एकांत स्थान पर जाना चाहिए, जहां कोई भी ना हो। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और अगले दिन वह जंगल चला गया। वहां वह मौन में रहने लगा। दिन बीते, महीना पूरा हुआ, लेकिन वह नहीं लौटा। बाकी शिष्य चिंतित हो गए कि कहीं कोई जंगली जानवर ने उस पर हमला ना कर दिया हो। उन्होंने उसे ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, हमारा बातूनी भाई कहाँ गया? क्या किसी जानवर ने उसे मार दिया? गुरु ने उत्तर दिया, यह हो सकता है कि कोई जानवर ने उस पर हमला किया हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसे वही मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। 3 महीने बाद वह शिष्य आश्रम लौटा, मगर वह अब पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी। जैसे ही वह आया, बाकी शिष्य उसके पास दौड़े और उससे बात करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अब उसकी बातों में संयम और मधुरता है। कुछ समय बाद वह गुरु के पास गया, चरणों में प्रणाम किया और पूछा, गुरुजी, क्या मैं अब भी मौन में हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन में हो। तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है। शिष्य ने बताया, गुरुजी, जब मैं गया था तब मैं केवल बाहर से शांत था, भीतर बहुत शोर था। लेकिन जंगल में धीरे धीरे वह भी शांत हो गया। मुझे पेड़ों की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट और बहते पानी की आवाजें सुनाई देने लगी। उन्हीं में मुझे शांति मिली। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था, बिना कारण दूसरों को टोकता था, बोलता रहता था। अब मैं केवल जरूरत होने पर बोलता हूं और मेरा मन शांत रहता है। गुरु बोले, जब हम बहुत अधिक बोलते हैं तो वह हमारी आंतरिक शांति को नष्ट करता है। सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम भीतर मौन हो जाएं। सच मौन बाहर नहीं, भीतर से आता है। अत्यधिक बोलना हमारी ऊर्जा को कमजोर करता है और आंतरिक शांति को भंग करता है। जब हम बोलने पर नियंत्रण रखते हैं और अधिक सुनते हैं, तो हमें सच्ची शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। संजय और उसकी पत्नी को यह कहानी समझ में आ गई। उस दिन से उसकी पत्नी ने कम बोलने और अधिक सुनने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे उनके घर में शांति लौट आई। प्रियजनों, आशा है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।